मैंने ये तो बोला मैं था। जब जी, हम्म। तो वैसे ही बैठती है ना ध्यान करने के लिए, तो ऐसा होता है कि मैं अपने आप को देखती हूँ, लेकिन ना मैं बैठी होती हूँ ना, तो मेरे सिर के ऊपर से बहुत सारे, शायद जो भी है, बहुत सारे लोग होते हैं, और वो पूरा उसका जो बाल है काला काला होता है, और सफेद रंग का वस्त्र पहने हुए होते हैं। 6 से हम्म। 7 लोग होते हैं, और पूरे हम्म। मेरे ऊपर से वो लोग गोल 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 घूमते रहते हैं। ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हम्म। मैं ध्यान में बैठती हूँ तो वो भी मेरे साथ, वो लोग 6-7 लोग हैं, वो लोग ना घूम रहे हैं गोल गोल मेरे, मैं जहाँ बैठी हूँ वो घूम रहे हैं, और मैं ऊपर से उन सबको देख रही हूँ। हम्म। जी, मैं बीच में बैठी हूँ तो वो लोग वैसे ही गोल गोल घूमे जा रहे हैं। आपने ये संकल्प में डाल। वो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। कि मैं बैठी हूँ और उनको भी देख रही हूँ, अपने आप को भी देख रही हूँ। हम्म। जी। नहीं, वो धीरे धीरे संकल्प को सिद्ध हो रही है। तो बस जी। अभी जी। और दृढ़ता रहो, तो आप जी। शरीर से पूरी तरह बाहर आ जाओगे। जी गुरुजी। इसमें कुछ टेंशन, धीरे धीरे हो जाएगा। तो वही गुरुजी, वो घूम रहे वो लोग कौन है? वही मंत्र के देवता होते, गण होते हैं देवी जी। के। तो वो जी आपके गुरुजी। शरीर से बाहर आने के लिए मदद करेंगे, साथ ही आपकी जी। सुरक्षा करेंगे ऐसे। जी गुरुजी। हम्म। ठीक, वैसे बोलकर बैठी ना, तो हम्म। कुछ देर बाद शरीर में एक खिंचाव सा महसूस हुआ। ऐसा लगा और। कि मैं खींची जा रही हूँ। उसी टाइम मेरा बेटा ना, वो थोड़ा सा मुझे वो कर दिया, तो मैं फिर से वैसी हो गई। हम्म। 2-3 बार वैसे ही हुआ कि शरीर को कोई मतलब खींचा जा रहा है, ऐसे टाइप में बाहर निकलने की कोशिश हो रही थी। और ना हम्म। ऐसा लगा कि मेरे सामने में ना कोई बैठा है। अच्छा, सामने आपको कोई बेटा ऐसा दिखा? कैसा दिख रहा था, शायद कौन थी? शायद आप ही हो, ऐसे लगा गुरुजी। अच्छा, सामने। सामने में बैठा हूँ जी। ऐसा लगा। और। जी, एक प्रतिबिंब बना, वो ना आप ही हो ऐसे लगा। और ना जो जो चक्र है ना, वो हम्म। पूरी रीढ़ की हड्डी से पूरा सिर तक, वो एक हम्म। एक करके ना सारा चक्र वो जागृत हो रहा था। हम्म। जी। अच्छा, सही जा रहा था, और क्या दिखा? और ना मेरे शरीर में भी ना वैसे ही कुछ ना, रीढ़ की हड्डी नहीं होता, तो उनमें से भी कुछ ऊर्जा जैसे लगा। वो भी ना जैसे ऊपर नीचे बस आ रहा है और जा रहा है, ऐसे हो रहा था उसमें भी। हम्म। जी। और शायद कुछ बहुत सारा और ऐसे कुछ है ना, कोई अब तभी देखी, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है। और ना थोड़ा सा ऐसे लगा कि जैसे कि मैं बाहर निकल गई हूँ और कहीं दूर चली गई हूँ, ऐसे लग रहा था। मैं दूर कहीं जा रही हूँ, पता नहीं हम्म। कहाँ जा रही हूँ, उसका पता नहीं है। बहुत तेजी से भागे जा रही हूँ मैं। हम्म। जी। हाँ हाँ, नहीं जल्दी हो रहा है। और क्या जी। मैसेज? अच्छा, मैं कैसे दिख रहा था आपको? हो ना आप, शायद ना गुरुजी, वो धोती बंगाली नहीं होता पहनते हैं साधु लोग, हम्म। वैसे ही आपको पहने ऐसा हुए लग और रहा था मैं दूर बैठा हूँ कि एकदम पास बैठा हूँ? पास में बैठे हो आप, पास में अच्छा। बैठे हो, जस्ट मेरे सामने में। हम्म। मैं बैठी हूँ तो उसके सामने में बैठे हो आप। ऐसा लगा। जी। नहीं, सही है, जी। बहुत जल्दी असर हो रहा है, मतलब मंत्र आपका सिद्ध हो गया है। जी। ठीक है। तो हो सकता है कभी भी, मतलब ये सिद्धि आपकी पूर्ण हो सकती है, सूक्ष्म जी शरीर गुरु जी। की। तो क्या बहुत मैं कुछ आप कर सकती हो। जी गुरु जी, क्योंकि ना मैंने ना आपको ना इससे पहले प्रकृति के द्वारा आपको देखा है। हम्म। उसमें ना आपके लंबे लंबे बाल थे, और दाढ़ी वगैरह भी था। पेड़ पौधों पे हम्म। देखी आपको मैं सबसे पहले। हम्म। उस- उसके बाद ना सुबह ख्याल आया कि शायद इसमें तो गुरु जी है, ऐसे करके तो मैं ना सबसे पहले आपको उसी में देखी। मैं आपसे बात नहीं की कभी, आज और देखी ना, तो मैं बता रही हूँ आपको। प्रकृति पे देखी और आपको क्या मैं। महसूस हुआ आपको गहराई में? हम्म। उन शायद ना कुछ और है गुरुजी, जो ना और जागृत हो रहा है, उस वो ना एकदम सामने से दिख रहा था, जैसे कि आप, मैं बैठी हूँ उसके बाद आप बैठे थे, जस्ट उसके पीछे कुछ और था। हम्म। वहां से ना लाल कलर का जो ऊर्जा है निकल रहा था, जैसे कि हम्म। लगा कि वहां से कुछ प्रकट हो रहा है, जिसे मैं हम्म। समझ नहीं पाई। हम्म। जी। सामने से कुछ प्रकट हो रहा है वहां पे।
शायद वहाँ पे ना कोई पेड़ वगैरह भी है और वहीं से वो चीज़ निकल रही थी। हुँ। जी, अच्छा नहीं सही हो रहा है आपका मंत्र वो साधना प्रफुल्ल हो ना इसलिए चक्रों में सारी ऊर्जा जा रही है। जी, बस ये वही तो कर रहे थे। सही है एकदम जी, जी, परफेक्ट दिखा आपको। अभी क्या कर रही जी, हो और कुछ काम है आप? प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे हो और साधिका के मंत्र तो सिद्ध हैं, साथ ही समस्त चक्रों में भी ऊर्जा प्रभावित हो रही है। साथ ही जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो जो आश्रम का तंत्र योगी है या बाकी शक्तियां हैं वो शक्तिपात की ऊर्जा देने के लिए आ जाती हैं। तो उनको वही चीज़ें दिख रही थी जो जब वो ध्यान में बैठती तो बहुत सारी गोल गोल घूम रही हो ऊर्जाएं, जो देवी देवता हैं वो उनको शक्तिपात की ऊर्जा देती है। और साथ ही तंत्र योगी भी उनको शक्ति चक्रों को जागृत करने के लिए आता है, सर पे हाथ रखता है। बहुत सारे साधक या साधिकों को ऐसा लगता है कि उनके सर पे कोई हाथ रखा हो, ऐसा महसूस होता है। तो वो तंत्र योगी होता है जो आपकी शक्ति को ऊपर वो की ओर खींचता है। जैसे साधिका को लग रहा था कि उनकी ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है और साथ ही उनको खिंचाव भी महसूस हो रहा है। साथ ही वो शरीर से बाहर भी आ रही है और विस्तार से तेजी से दौड़ भी रही हैं। उनका सूक्ष्म शरीर के जो अंश हैं वो स्वयं ही बाहर निकलने लगते हैं जब हम शक्तिपात की ऊर्जा देते हैं। तो जो शक्तियाँ हैं या तंत्र योगी है वो हमेशा आपके साथ रहता है, आपको मार्गदर्शन भी करता है स्वप्नों के माध्यम से। साथ ही वो जब आपके मंत्र सिद्ध होते हैं तो आपको वो शक्तिपात की ऊर्जा देके उस ऊर्जाओं को सही दिशा भी देता है, मतलब उधर और एक रेता बना देता है। मतलब क्या होता है जब आपकी मंत्र शक्ति कई मूलाधार से लेके स्वादिष्टान या मणिपुरियाना चक्र मणिपुर चक्र में स्तंभित हो जाती हैं कुछ ब्लॉकेज वगैरह कारण, तो वो ऊपर की ओर खींचता है जिससे कि आपकी सहस्त्रार में पूर्णतः वो ऊर्जा प्रवाहित हो जाए और आपके संकल्प में जो सिद्धि है जो आप चाहते हो वो परिपूर्ण हो जाए, इसके लिए वो सहायता करता है। तो बहुत सारी साधक या साधकों को तंत्र योगी दिखता है, जब ध्यान में बैठे तो उनको लगता है कि ऐसे मेरे सर पे कोई हाथ रखा है, तो ऐसा लगता है तो वो तंत्र योगी होता है। या कभी कभी सामने भी ऐसा बैठा हुआ महसूस होता है जो आपकी ऊर्जा देता है देवी देवताओं के माध्यम से, अपनी शक्ति संकल्प शक्ति से या योग शक्ति कह सकते हो। तो वो आपकी चक्रों को जागृत करता है और निश्चित ही आपको वो त्रिकालदर्शी बनाता है, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि देता है। साथ ही वही सूक्ष्म शरीर की सिद्धि आपकी अनुर्मी सिद्धि बन जाती है और वही अनुर्मी की सिद्धि निरंतर आप जब करते हो तो वो अष्ट सिद्धि बन जाती है। और अष्ट सिद्धि निरंतर ही वो कालातीत देह सिद्धि और आनंद अनुभूति समाधि में स्थित हो जाती है और 24 घंटे एक आनंद की रस और परमानंद और परम सुकून और परम शांति मिलता है और समस्त भौतिक दुखों से मुक्त हो जाता है और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस कालातीत देह सिद्धि जो आनंद की अनुभूति कराता है, जिसे आनंद अनुभूति समाधि भी कह सकते हो, उसमें स्थित हो जाते हो तो आप करोड़ों अरबों साल तक आपका जरा मृत्यु से मुक्ति मिलती है। आपके ना शरीर बुढ़ापा आपको प्राप्त होता है ना ही आपको मृत्यु को प्राप्त होता है और समस्त बीमारियों तो कभी आ ही नहीं सकती। साथ ही आपकी आयु 200 करोड़ 400 करोड़ या भी हो सकती है। सो नॉर्मली भी कोई साधना करते तो 200-300 साल तो आराम से जीते हैं। जैसे चांगदेव थे वो 1400 साल जिए थे, तेलंग स्वामी थे जो 500 साल जिए थे। तो उन्होंने इन ऊर्जाओं को जागृत किया था। वैसे ही इस कालातीत देह सिद्धि को और ही अच्छे से आप जागृत कर सकते हो और तंत्र योगी इसमें आपको सहायता करता है, आपको मार्गदर्शन करता है। कितनी साधकों को आवाज़ों के माध्यम से सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये इसमें कोई संशय नहीं और दिखता भी है, ऐसा कुछ नहीं। कितनी ही साधिका है जिन्होंने तंत्र योगी को मंत्र समर्पित किया है, वो देख भी सकती है, स्पर्श भी कर सकती है, बात भी कर सकती है और जब वो बुलाती है तो उनको दिखने भी लगता है, स्वप्न में भी बातें भी करता है। तो इसमें कोई संशय नहीं, वो शक्तियाँ आश्रम की हैं और आपको कालातीत देह सिद्धि के लिए आगे बढ़ने में प्रेरित करने के लिए और आपको आत्मविश्वास बन के आपके साथ ही रहती हैं। इसलिए आपको दृढ़ रहना है साधना में और दिक्कतें आए कुछ भी आए तो तंत्र योगी को बोलना है या देवी देवताओं को या आश्रम की शक्ति को बोलना है। वो निश्चित ही आध्यात्मिक हो या भौतिक दिक्कतें वो दूर करती है और अंतिमतः जो हमारा कालातीत देह सिद्धि को प्राप्त करने का लक्ष्य है उसको हम दृढ़ रहते हैं तो आपकी भौतिक समस्या तो निवारण होगी, आध्यात्मिक समस्याएं भी निवारण होगा। साथ ही आप निश्चित ही कालातीत देह सिद्धि को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हो।